अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ढाबा स्टाइल है ये रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स में झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और सबको ये बहुत पसंद आती है। तो इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने लिए हैं ये चंद स्पाइसेस। इसमें है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और ज़ीरा है ये वाइट, ये भी 1 टेबल स्पून है। 2 बड़े बड़े बे लीव हैं और ये सिनेमन स्टिक्स हैं काफ़ी बड़ी बड़ी सी, और थोड़ी सी जावित्री है। और इस इधर जो मसाले पड़े हैं इनके अंदर है लौंग 8-10 और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 2 बादियान के फूल हैं। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। रोस्ट करने के बाद इसको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसको हम कढ़ाई के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब ये वाले थोड़े से हमने लिए हैं स्पाइसेस। ये हमने 2 पीस लिए हैं अदरक के बड़े बड़े, 1 पीस हम रख लेंगे और एक को हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनमें से 3 रख लेंगे और बाकी को ग्राइंड कर लेंगे। और ये लहसुन है, एक पूरा ब्रांच देसी लहसुन है ये, इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये हमने लिया है चिकन 1.5 kg है ये। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 पाव से थोड़ा से, 1 टमाटर ज़्यादा था 3 पाव से। ये हमने डाल दिया है बड़े बड़े पीस कट करके इसमें, और 1 कप डाल दिया है इसके अंदर पानी का। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अपनी हीट के साथ इसकी स्किन जो है वो लूज़ हो जाए। और इसको हम स्किन को उतार लेंगे। और इस तरह से टमाटर जो हैं वो बहुत आसानी के साथ घुल भी जाते हैं, गल भी जाते हैं। तो इनका छिलका उतारना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसका हमने छिलका उतार लिया और इसको हमने अब, फ्लेम जो है हमारी इस वक्त स्लो थी पहले, अब हमने उसको फुल कर दिया है। ये हमने डाल दिया है इसमें 2 टीस्पून है ये क्रश चिलीज़। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून और इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक हम हमेशा एंड पे ही चेक करके डालते हैं, ज़्यादा शुरू में अगर डाल जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये 1 टीस्पून हमने डाल दिया था नमक। और ये 1.5 टीस्पून है इसमें पिसी हुई सुरख मिर्चें। तो इसको अब हम हिलाएंगे ताकि इसमें जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से घुल सकें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्राइंड किए हुए ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा चला गया है ग्रीन चिली का पेस्ट। तो अब इसको हम पकाएंगे, मीडियम फ्लेम है इस वक्त। और जो इतना सारा पानी है इसके अंदर, ये जैसे ही ये ड्राई होगा तो हमारा चिकन भी तैयार हो जाएगा। और पकता इसी तरह से इसको पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको हमने कवर नहीं किया था क्योंकि ये ऐसे ही जितना इसमें पानी है वो ड्राई होगा तो उतनी देर में चिकन गल जाएगा। तो हमने इसके अंदर 1 कप डाल दिया है घी का, चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। हमने इसमें घी ऐड किया है क्योंकि स्ट्रीट्स के ऊपर ढाबों में ज़्यादातर घी ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमने शुरू में स्पाइसेस रखे थे ड्राई रोस्ट करके, उनको हमने मोटा मोटा सा ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। अब ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयारी की तरफ है। अब इसको 5 मिनट के बाद बिल्कुल सही तैयार हो जाना है। तो इस वक्त हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। पानी ड्राई हो चुका था और थोड़ा बहुत है अभी। और ये हमने 1 टीस्पून फुल डाल दिया है इसमें मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्चें। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और घी भी देखें सेपरेट हो गया है, मगर अभी इसमें पानी है। तो साथ साथ ये पकता भी जा रहा है। और अब इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था तो हमने इसमें दही डाल दिया है। दही हमारा रायता है, ये कल का बचा हुआ लेफ़्ट ओवर है ये। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ घर में बची हो तो उस तरह उसको अगर कोई ना खा रहा हो या फिर आज ताज़ी बना लें तो फिर इसके साथ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ फ्रिज को भी खाली करना चाहिए ताकि ताज़ी चीज़ें बनती रहें और ये पकने में जो कल की चीज़ है वो यूज़ हो जाए। तो इस तरह से बहुत अच्छी आसानी रहती है, फ्रिज में भी स्पेस रहती है और चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं। तो ये हमारा तकरीबन कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने अदरक डाल दिया है और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो रखी थी वो डाल दी हैं।
और अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, अभी इसको हमने भूनना है। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा डन हो चुका है। इसके अंदर हमने मसाले तो काफ़ी सारे पहले भी डाल दिए हैं, मगर ये अब हमने जो डाला है ये आम तौर पे जो हम डालते हैं हर सालन के अंदर, ये वो था गरम मसाला, लेवल करके डाला है टीस्पून। तो ये बहुत अच्छी सी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें अब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा सा इसका तैयार हो चुका है। चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। चावलों के साथ भी ये अगर आपने खाना हो तो इस तरह से जब ये हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें और थोड़ी सी ग्रेवी इसकी रख लें, तो फिर ये चावलों के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो बहुत ही मज़े का, ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है जो कि सबको ही बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे कि आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।